क्या सिर्फ कीर्तन और हरे कृष्ण गाने से वहाँ रक्षा हो जाएगी? विरोध करना है तो आपको लड़ना पड़ेगा, अस्त्र उठाने पड़ेंगे, शस्त्र उठाने पड़ेंगे। लोगों को अगर मारना है तो हम लोगों को फिजिकली नहीं मार सकते, उनकी मेंटेलिटी को मारना पड़ेगा। अर्जुन कृष्ण बोले क्लब्यम स्मगम पार्था। बांग्लादेश में जब से सरकार का तख्ता पलट हुआ तब से वहाँ पे एक विशेष धर्म के नाम पर इस्कॉन या जो हिंदू मंदिर है उनको तोड़ा जाना चालू कर दिए। भारत की चर्चा करें तो भारत में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो अभी एक वर्ग जो है बहुत रोना मचा देगा, वो सड़कों पे आ जाएगा और सड़क पे चलने की जगह नहीं रहेगी। लेकिन अभी जब बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर के एक अत्याचार का जो सिलसिला चला आ रहा है, उसको लेकर के भारत की सड़कें खाली है। इस्कॉन प्रोटेस्ट करने आया पर यहाँ पर भीड़ नहीं दिखी। भारत के हिंदुओं के लिए क्या कहेंगे? आप सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस तो देख रहे होंगे जिसमें बांग्लादेशी में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर कितना अत्याचार हो रहा है। अभी अभी वहाँ पे हिंदुओं के नेता जो इस्कॉन से संबंधित थे, चिन्मय महाप्रभु, को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें देशद्रोह के इल्जाम में जेल में डाल दिया गया है। अभी हम खड़े हैं रायपुर के मरीन ड्राइव में और इस जगह पर अभी भारत के इस्कॉन के जो लोग हैं वो बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके बचाव के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ। अभी ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं जो भक्ति कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक कृष्णा मूवमेंट शुरू हुआ था जिसने दुनिया बदल दी, अब ये भी एक तरह का कृष्णा मूवमेंट ही है। कृष्ण भक्ति से ये लोग विरोध कर रहे हैं उस सरकार का जहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और वहाँ की सरकार मौन बनकर देख रही है। बांग्लादेश से आते हैं, जब भारत और बांग्लादेश का विभाजन नहीं हुआ था तो हमारे लिए बांग्लादेश बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है और हम चाहते हैं कि वहां के सनातनी धर्म के अनुयायी हिंदू समाज के लोगों को जो है अपनी निजी स्वतंत्रता दिया जाए ताकि वो अपना धर्म, अपना ट्रेडिशन, अपने कल्चर को जो है वो फॉलो कर सके। ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर जो है थोपा जाए, तुमको क्या खाना है, तुमको क्या पीना है, तुमको क्या पहनना है, तुम किस तरह से बात करोगे, ये सब कोई और दूसरा तय करने की जरूरत नहीं है। आज की स्थिति बहुत ही दयनीय है कि उनको जो है उनके जीवन में जो है, जीवन के हर पहलू में जो है किसी और व्यक्ति उनसे सुनना पड़ना रहा है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इसके विरोध करने से जो है हमारी ऊपर, हमारी बच्चों के ऊपर विभिन्न प्रकार की चार्जेस लाया जाता है, उनको बंदी बनाया जाता है। तो हम आग्रह करते हैं कि बांग्लादेश सरकार जो इस प्रकार की उपद्रवी, इस प्रकार की आतंक फैले वाले लोगों के ऊपर जो है सख्त कार्रवाई करे और हमें अपना धर्म पालन करने का स्वतंत्रता दिया जाए। और हम हरे कृष्ण महामंत्र, ये हमारी तरीका है। ये विरोध को प्रकट करने का एक संदेश। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जो भगवान की संकीर्तन करता है वो परम विजयी बनता है, उसमें कोई संदेश नहीं।
हमारे साथ अभी रायपुर इस्कॉन के कुछ अनुयायी है, चलिए उनसे बात करते हैं कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के उनका क्या कहना है। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको लेकर के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर के बांग्लादेश इस्कॉन ने जो चिन्मय महाप्रभु है उनसे किनारा कर लिया। इसको लेकर के आप क्या कहें? हरे कृष्णा। देखिए, जिस प्रकार से बांग्लादेश में ना सिर्फ हिंदू बल्कि जो देवी देवता हैं, जो वहाँ पे अलग अलग जो मंदिर बने हैं, और इस्कॉन के बारे में अगर बताया जाए तो इस्कॉन कोई एक विशेष धर्म समुदाय का नहीं है, बल्कि बांग्लादेश जैसे पाकिस्तान और भी ऐसे कई देश हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की जो भगवत गीता भागवतों का प्रचार प्रसार वो लोग कर रहे थे। और इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि जब जब बांग्लादेश और भी देश में किसी प्रकार की विपत्ति आई है तो इस्कॉन हमेशा सामने से खड़ा होकर के जन सामान्य हर व्यक्ति के लिए भी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहा। पर वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में जब से सरकार का तख्ता पलट हुआ तब से वहाँ पे एक विशेष धर्म के नाम पर इस्कॉन या जो हिंदू मंदिर है उनको तोड़ा जाना चालू कर दिए। जहाँ तक बात यह है कि इस्कॉन ने जो चिन्मय दास प्रभु से किनारे की बात हुई, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कोई किनारा किया है। उनका कहना था कि जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं पूरा इस्कॉन के ऊपर कि इस्कॉन ने इस प्रकार के षड्यंत्र में शामिल है, उसके लिए वो किनारा कर रहे हैं। कोई यहाँ पर हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। बांग्लादेश में किसी प्रकार के उपद्रव मचाने में कोई व्यक्ति विशेष भी नहीं है। हमारी संस्था भी पूरा प्रयास कर रही है कि वास्तविकता को लाया जाए और साथ में जो वहाँ पे लोग इस इस्कॉन के जो फॉलोवर हैं, जो भी और हिंदू धर्म के मान्यता वाले लोग हैं, उनकी हम मदद कर सकें। अभी हाल ही में बांग्लादेश में बाढ़ आया था, उसको लेकर के इस्कॉन का बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आए जिन पे वो लोगों की मदद कर रहे हैं। आपने जो विशेष समुदाय का जिक्र किया उसी समुदाय के लोगों की मदद करते आए, लेकिन अभी के समय में वही विशेष समुदाय जो इस हिंदू धर्म है वहाँ की उनकी विशेषता छीनना चाहता है। अगर अभी हम भारत की चर्चा करें तो भारत में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो अभी एक वर्ग जो है बहुत रोना मचा देगा, वो सड़कों पे आ जाएगा और सड़क पे चलने की जगह नहीं रहेगी। लेकिन अभी जब बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर के एक अत्याचार का जो सिलसिला चला आ रहा है उसको लेकर के भारत की सड़कें खाली है। इस्कॉन प्रोटेस्ट करने आया पर यहाँ पर भीड़ नहीं दिखी। भारत के हिंदुओं के लिए क्या कहेंगे? देखिए, उसे जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है, किसी व्यक्ति विशेष धर्म के बारे में तो नहीं कह सकते कि कोई पूरा का पूरा धर्म ही खिलाफ में है। कुछ अराजक लोग हर प्रकार के धर्म में रहते हैं। ये उन अराजक लोग हैं, ये उनका काम है जो एक कौम का सहारा लेकर के एक दूसरे धर्म या एक दूसरे धर्म के ऊपर धावा बोलना चाह रहे हैं। और रही बात यहाँ पर, तो हमारे पूरे विश्व में जहाँ भी हमारी इस्कॉन संस्था है वो संकीर्तन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के उनसे प्रार्थना करने के माध्यम से हम ये एक अपनी रैली निकाले हैं। और ये दिन में दिन प्रत्येक दिन होता है। हर दिन यहाँ पे लोग अपना इस माध्यम से हम उनका विरोध करने का ये हमारा एक रास्ता है। और हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि वो इनको इसका रास्ता निकालें। और वहाँ के जो लोग हैं उनसे भी हम यही निवेदन करना चाह रहे हैं कि हम सब के जो धर्म भले अलग अलग हो सकते हैं, पर हम सब की जो भगवान है वो हम सबके हैं, वो कोई व्यक्ति विशेष के नहीं होते हैं। और उसके लिए इस्कॉन न केवल बाढ़ में बल्कि अगर आपने कोरोना के काल में भी हमने देखा होगा, वो आगे आ करके हर प्रकार के धर्म में जिस प्रकार से खाना वितरण रहा होगा या कपड़े के रहा होगा, वहाँ पर कभी भी इन्होंने धर्म विशेष को देख करके कभी भी मदद नहीं की है, बल्कि हर प्रकार से। तो हम भी चाहते हैं कि वहाँ की जो सरकार है या भारत सरकार है वो इस बात को भी समझे कि केवल कुछ अराजक लोगों की वजह से पूरे समुदाय को निशाना न बनाया जाए। साथ इस्कॉन के अन्य साथी हैं, चलिए उनसे सवाल करते हैं कि अभी जो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक उनके ऊपर जो हिंसा हो रही है, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उस पर भारत के इस्कॉन के जो अनुयायी उनका क्या कहना है। मेरा सवाल सीधा सीधा आपसे ये है कि कृष्ण ने भक्ति रची, उसने प्रेम रचा, युद्ध रचा और रक्षा भी रची, तो क्या सिर्फ कीर्तन और हरे कृष्ण गाने से वहाँ रक्षा हो जाएगी? कृष्ण के किस श्लोक से आप इस चीज को वहाँ के लोगों को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, भगवान का हर कार्य कंप्लीट है। तो वो समय था युद्ध का, तो भगवान अर्जुन को खड़ा किए, उनको बताए कि आपको अगर विरोध करना है तो आपको लड़ना पड़ेगा।
अस्त्र उठाने पड़ेंगे, शस्त्र उठाने पड़ेंगे। तो हम जो अभी कीर्तन कर रहे हैं ना, तो उन्हीं के एक भक्त, उन्हीं के एक अवतार लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु आए कल एक। तो उनका कहना था कि अभी लोगों को अगर मानना है तो हम लोगों को फिजिकली नहीं मार सकते, उनकी मेंटेलिटी को मानना पड़ेगा। तो जो कीर्तन भी एक हमारा हथियार है, ऐसा नहीं है कि हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, कीर्तन के माध्यम से हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन हाँ, वही कृष्ण ये भी बोलते हैं अगर जरूरत पड़ेगा, जैसे अर्जुन मना किया कि मैं फाइट नहीं कर सकता क्योंकि मैं कैसे लोगों को मारूंगा, कैसे मैं रक्त बहते देखूंगा। तो अर्जुन कृष्ण बोले क्लैब्यम स्मगम पार्था, कि कैसे क्लैब्यम मीन्स इतने दुर्बल कैसे हो गए आप तो आर्य हो, अनार्य दुष्ट अस्वर्गम। आप कैसे एक आर्य मतलब होता है बहुत ही हाईली सिविलाइज्ड, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन, बेट मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक अच्छी कुल का आदमी, और आप क्षत्रिय होके एक नॉन क्षत्रिय बातें कर रहे हो कि मैं नहीं मार सकता, इनका रक्त बहेगा। तो आपको उत्तिष्ठा, आपको खड़ा होना पड़ेगा, युद्ध करना ही पड़ेगा। तो भगवान ने कई जगह उल्लेख किया, अर्जुन को खड़ा किया। तो हम भी उसी रूप में है, लेकिन हमारे हथियार अलग हैं। कि हमारा हथियार है कि लोगों को बदला जाए। उस समय का हथियार था अस्त्र शस्त्र उठाइए, धनुष बाण चलिए। आदेश है कि लोगों को कीर्तन करके जागरूक कीजिए, कीर्तन की ताकत से जगाइए। वही जय कृष्ण है। जी, जैसा कि आपने सुना, जो हथियार हमने सीखा है अहिंसा का, प्रेम का, हम उससे ही पहले वार करेंगे। और मेंटालिटी की जो बात स्वामी जी ने की कि मेंटालिटी पे असर बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोगों को ब्रेन वॉश करके बॉम्ब बनाया जा रहा है वो मेंटालिटी अभी के समय में बेहद ही खतरनाक है। तो हमें शरीर पे नहीं दिमाग पे जोर करना है। इसी के साथ देखते रहिए यंग मीडिया।